जहां की जंगलों में बहती है आदिवासी लोकगीतों की बयार, जहां विराजती है मां दंतेश्वरी, जहां निवास करते हैं मुड़िया माड़िया आदिवासी जनजाति के सीधे सरल लोग, जहां की बोली में है मिठास, जहां के लोग आंगा देवता को मानते हैं अपना इष्ट, जहां स्थित है बाणासुर की नगरी बारसुर, जहां का दशहरा है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। वो ढोलकल पहाड़ी की चोटी पर गणेश जी की विशाल प्रतिमा, वो बत्तीसा मंदिर की उकेरी गई अद्भुत शिल्पकारी, वो बैलाडीला की पहाड़ी जहां लौह अयस्क का है प्रचुर भंडार, वो सदियों पुरानी कुटुमसर गुफा का रहस्य जहां आज भी देखने को मिलती हैं अंधी मछलियां, वो चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात के रमणीक नजारे, वो हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरने, वो कल कल करती बहती इंद्रावती। ऐसा है हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर का सुंदर स्वरूप और गौरवशाली इतिहास। नमस्कार। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। देश में मंगल कामनाएं के लिए लोग प्रभु शरण में रहते हैं। मैं अरुण भद्रा जन सरोकार के लिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अपना 24 घंटे का सैटेलाइट न्यूज़ चैनल डीए न्यूज़ प्लस, जिसमें आपके लिए खास होगा प्रभु शरण, ये प्रदेश के मंदिरों की धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक शक्ति को प्रस्तुत करेगा। साथ ही बताएगा मंदिर की शैली, इसका इतिहास और वहाँ विराजे ईश्वर के रूप की विशेषताएँ। इसे देखकर आप होंगे भक्ति भाव से सरोवर। जुड़िए डीए न्यूज़ प्लस के साथ। बस्तर प्राकृतिक और प्रकृति के माध्यम से भी जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं आस्था के नाम से भी कहा जाता है कि पौराणिक काल की कथाओं के मानने से या फिर मान्यताओं की अगर माने तो भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काल में से 12 वर्ष दंडकारण्य में निकाले थे। बस्तर में अब तक भगवान श्री राम का कोई बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन अब बस्तर में एक शानदार राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि इलाके की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी संजोए हुए है। लाल जोधपुरी पत्थर से बना हुआ भगवान श्री राम का यह खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिर जगदलपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केसलूर तिराहे पर बना हुआ है, जिसमें पहला रास्ता बस्तर के खूबसूरत वाटरफॉल तीरथगढ़ वाटरफॉल की ओर जाता है, वहीं दूसरा रास्ता बीजापुर और दंतेवाड़ा की ओर जाता है। बस्तर के इस मंदिर में गर्भगृह के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में विराजे है। वही मंदिर के खंभों पर श्री राम सीता राम के नाम खुदे हुए हैं। मंदिर की दीवारों और खंभों पर भगवान श्री राम, मोर और जीव जंतु की आकृतियां भी उकेरी गई है। ये कलाकृतियां न केवल धार्मिक महत्व को दर्शाती है। राम मंदिर की दीवारों पर भगवान सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ बस्तर के पेड़ पौधों की सुंदर कलाकृतियां भी देखने को मिलती है, जो वहां की वनस्पतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और स्थानीय सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू कराती है। राम मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव, साईं राम भगवान और श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्रातःकाल पूजन होता है, दोपहर में उनका भोग प्रसादी और सायंकाल भी पूजन होता है। और यहाँ पर जो सप्तदिशीय रुद्रा महाभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और महामृत्युंजय का जाप है और शिव पुराण महाकथा का कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग यहाँ बड़े धूमधाम से वैदिक परंपरा से ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। केसलूर में भगवान श्री राम का मंदिर छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को
संजोने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस भव्य राम मंदिर को बनाने की कहानी भी दिलचस्प है। यह मंदिर ऐसे समय में बनकर तैयार हुआ जब पूरे देश में राम मंदिर निर्माण की गूंज थी। 22 जनवरी 2024 को 12:15 बजे इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिससे इस मंदिर की महत्ता और भी बढ़ जाती है। परम पावन पुनीत श्रावण मास जो चल रहा है, इस दिन जो है ये विशेष महीना भगवान पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए है जी, जिसमें हम सभी बांबी की मिट्टी ला करके और सभी भक्त वृंद बैठ करके पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं और प्रतिदिन यहाँ सभी भक्त आकर के अभिषेक करते हैं, जिसमें से दूध, दही, घी, शहद, शर्करा आदि आदि से इनको स्नान किया जाता है और पूजन अर्चन करने के बाद इनका विसर्जन हो जाता है। प्रतिदिन शुद्ध मिट्टी आती है जो बांबी की होती है, भगवान का निर्माण किया जाता है और निर्माण करने के बाद पूजन होने के बाद इनको पुनः विसर्जन कर दिया जाता है। राम जी की इस भव्य मंदिर को कैसलूर के नेशनल हाईवे के किनारे करोड़ों रुपए की जमीन पर बनाया गया है। लगभग 4 करोड़ रुपए से बना यह मंदिर इसकी भव्यता को उजागर करता है। कई समय से कई सारे मंदिरों का आर्किटेक्चर देखते रहते थे, समझते रहते थे, मगर ये कोई एक तरीके का आर्किटेक्चर ना होने की जगह हर जगह का एक मेल है। एक्चुअली सबका मिला जुला दिमाग है, इंटरेस्ट है, सबकी जो इच्छा थी सब बात करते गए कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यहाँ ये पेड़ लगना है या ऐसा, तो सबका मिलजुल के एक कॉमन इंटरेस्ट बनते गया और फिर वो डिज़ाइन हुआ। स्ट्रक्चर तो था कि हाँ मंदिर बनवाना है और ऐसा बनवाना है, बट उसमें जो ये इस रूप में उभर के आया है वो सबका एक कॉमन इंटरेस्ट था। सिंपल कार्विंग थी, आइडिया वहीं का ही है। वहाँ की पूजा होने के बाद, वहाँ के फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने के बाद हमें लगा कि हमें भी ये बनाना चाहिए। तो रामनवमी के दिन तक भैया वहाँ 1 महीने में भैया लोग ने ये पूरा कार्विंग करके रेडी कर दिया और बोले दीदी अपन ये लगाते। हमने बोले इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। सत्ता की सियासत या फिर सियासत में उलझी सत्ता, नौकरशाही की धार हो या फिर धार पर नौकरशाही, जन सरोकार की चर्चा हो या चर्चाओं से निकला जन सरोकार, जनता के वो कौन से हैं मुद्दे जो हैं सब पर भारी, जिन पर अब भी है सियासत जारी, जन मन के दिल की बात। नमस्कार, मैं हूं संजय उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। खबर वो जो करे खबरदार, खबर वो जो रहे असरदार, खबर वो जो सच पर दे एतबार। सार्वजनिक शौचालय कहाँ है यहाँ? महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गरीब मन के सुनत नहीं है, रोजगार नहीं है। खबर हर विधा की, हर नजरिए से हो दमदार। डीए न्यूज प्लस। जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़ महातारी के राजमा 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल में डीए न्यूज प्लस में आप जम्मो संगवारी मन के स्वागत है। देखो हमार छत्तीसगढ़ी भाखा में छत्तीसगढ़ सहित देश और दुनिया के को बिहानिया, मंझनिया और संझा में। ना खबर पहले दिखाने की होड़, ना ही कोई पर्सनल एजेंडा। यहाँ बात होगी पूरी सच्चाई के साथ देश की और प्रदेश की। देखिए डीए न्यूज प्लस पर। दिन हो या रात, बड़ी राजनीतिक हलचल हो या हो कोई हादसा,
आपको देंगे पूरी अपडेट। आपके हर जनप्रतिनिधि पर होगी पैनी नजर। किस राजनेता ने बदला पाला, किसकी हुई घर वापसी। यहाँ बात होगी जनता की, उनके मुद्दों की, उनके सरोकार की। जुड़िए मेरे साथ न्यूज रूम लाइव में। भागदौड़ भरी जिंदगी, कैसे रखें सेहत का ख्याल। सेहत से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। एक्सपर्ट से मिलेगी सलाह। सिर्फ डीए न्यूज प्लस पर हर शनिवार और रविवार माय बॉडी माय केयर। आज कैसा रहा देश और दुनिया का मिजाज, सुर्खियों में रही कौन सी खबर, आपको बताएंगे पूरे दिन का अपडेट। होगी खबरों की पड़ताल, समाचार के साथ साझा करेंगे विचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फानी देवांगन। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि हर गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। अपराध की दुनिया की हर खबर देखना न भूले गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ हर सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ डीए न्यूज प्लस।